ओके, डे 4 है आज हमारा। डे 4 में हमने सीखना है कि हमारी लूप्स क्या होती हैं। इफ़ एल्स प्रोफिशंसी इन द लूप, फायर लूप और वाइल लूप यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम लर्न करेंगे हाउ टू कंबाइन लूप्स एंड कंडीशन टू सॉल्व ए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो पहले हम जाते हैं इनपुट के ऊपर। अगर हम यूज़र से इनपुट लेते हैं तो हमें यूज़र से इनपुट लेने के लिए इनपुट का मेथड यूज़ करना पड़ता है, और फिर हम कन्वर्ट करते हैं इनपुट को नंबर में। अगर हम नंबर स्टोर करना चाहते हैं उसके लिए इंट का मेथड यूज़ करते हैं, और देन फाइनली हम नंबर पे हमारे पास नंबर आ जाता है। अगर हम कहें नंबर हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो तो पॉजिटिव नंबर है, अदरवाइज़ नेगेटिव नंबर है। तो हम इस तरह से कंडीशन बना सकते हैं। तो आज हम लूप स्टार्ट करते हैं, तो ये चीज़ें सीखना शुरू करेंगे हम। सिस्टम को चलाने के लिए मैं जाता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा CMD कमांड प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट कमांड पर जाने के बाद मैं जाऊँगा अपनी डायरेक्टरी में, मैं लिखूँगा D ड्राइव। थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप इस बात को भी सीख लें, बार बार मैं रिपीट करूँगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या, डी कॉलन से मैं D ड्राइव में चला जाऊँगा, CD और पाइथन वीकेंड्स इंटर किया, CD और वीक 1 में चला गया। अब मैं यहाँ जाके अपनी जुपिटर स्टार्ट करूँगा, तो मैं लिखूँगा जुपिटर नोट बुक। जैसे मैं इंटर करूँगा तो मेरी जुपिटर नोटबुक स्टार्ट होगी, इट विल स्टार्ट। यहाँ पे अगर मैं कह रहा है कि आपने बंद किया था सिस्टम, दोबारा से ओपन करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ येस, मैंने ओपन कर लिया दोबारा से। बाकी को मैं क्लोज़ कर सकता हूँ, मेरा जुपिटर नोटबुक ट्री ओपन हो रहा है। जैसे ही मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे देखें डे 1 आ गया, जिस पे हम कल काम कर रहे थे। जो हमने काम कल किया था वो सारा का सारा इसमें सेव है, और हम चाहें तो इस डे 1 को ही यूज़ करें। देखिए ये बता रहा है मुझे 17 आवर्स अगो आपने इसको चेंजेस की थी, 17 आवर्स के बाद अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको, और इसकी फ़ाइल का साइज़ भी आ रहा है। अब हम डे 2 स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू कर रहे हैं क्लिक, और यहाँ पे हम कर रहे हैं पाइथन। और पाइथन जैसे स्टार्ट करेंगे हमारे पास ऑप्शन आ गया फाइल को सेव करने का। अनटाइटल के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें ऑप्शन दे रहा है न्यू फाइल सेव करने के लिए। यहाँ पर लिखेंगे हम डे 2, आज सेकंड डे है, रीनेम कर दूँ फाइल को, ये सेकंड डे के लिए खुला स्टार्ट हो गया। अब हम इसमें जाके स्टार्ट करेंगे इनपुट लेना यूज़र से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़र से कि जो नम इनपुट ले रहे हैं, किस में ले रहे हैं, नम में, और नम में लेंगे इनपुट फंक्शन है हमारा, और उसमें यूज़र को बोलेंगे कि क्या प्रिंट करना चाहते हैं। यूज़र से जो मैसेज देना चाहते हैं यूज़र को, वो हम यहाँ लिखेंगे प्लीज़ इंटर दी नंबर। कॉलन को बंद करेंगे, पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो नई लाइन पे आ जाएगा ये, ठीक है। हम चाह रहे हैं नंबर इनपुट ले, और इनपुट लेने के बाद चेक करें इफ़ नम जो है वो हमारा लेस देन ज़ीरो है। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर क्या है, नेगेटिव है। उसके बाद कॉलन लगाना है। जैसे कर्सर लिखेंगे तो कर्सर थोड़ा सा आगे आएगा, इंटर करने पे कर्सर थोड़ा सा ऑटोमेटिकली आगे आएगा। मतलब ये कि अब जो स्टेटमेंट हम लिखने जा रहे हैं वो इफ़ के अंदर होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगर नंबर लेस देन ज़ीरो है तो हम करते हैं प्लीज़ प्रिंट करेंगे, और प्रिंट करने के लिए हम फिर फंक्शन कॉल करते हैं प्रिंट वाला, और इसमें पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं। हम कहते हैं द गिवन नंबर इज़ नेगेटिव, या हम कह सकते हैं यूज़र को यू हैव इंटर्ड ए नेगेटिव नंबर। कॉलन को बंद कर दिया हमने। अब ये सिंपल सा है। अब हम जानते हैं कि इनपुट में ये प्रोग्राम जो है एरर देगा। क्यों? कि जो इनपुट हम देते हैं वो क्या करते हैं, इनपुट आता है स्ट्रिंग में, हमें उसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए ये जो हमारे पास पूरी की पूरी लाइन है ये जनरेट करेगी स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग को हमने करना कन्वर्ट इंट में, तो यहाँ पे इस फंक्शन को इंट के अंदर रख देंगे। मतलब ये जो स्ट्रिंग आएगी उसको कन्वर्ट करें इंट में कन्वर्ट करने के बाद नम में स्टोर करें। तो जब हम चलाएंगे इस फंक्शन को, इसने पूछा हमें क्या, नंबर। तो जब मैं अगर पॉजिटिव नंबर लिखूंगा तो कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव नंबर लिखा कुछ भी नहीं हुआ, आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं दोबारा से चलाऊँ इस कोड को और यहाँ पे नंबर दे दूँ -5,
-5। तो उस सूरत में क्या होगा, क्या लिखा हुआ आ गया, यू हैव इंटर्ड ए नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव दूंगा तो पॉजिटिव पे कुछ नहीं करेगा, लेकिन नेगेटिव दूंगा तो नेगेटिव पे बताएगा कि आपका जो नंबर है वो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव पे हमने कंडीशन लगाई है, अगर नंबर 0 से छोटा हो तो प्रिंट कर दो नेगेटिव। दूसरी वाली बात तो हमने बोली नहीं, वो सिर्फ ये देखेगा कि अगर नंबर 0 से छोटा हो तो नेगेटिव कर दो, अदरवाइज़ कुछ नहीं करना। हाँ, अगर हम ये चाहें कि यूज़र से नंबर लें और ये चेक करें कि नंबर जो है वो पॉजिटिव इवन है या ऑड है, तो हमें फिर एल्स लगानी पड़ेगी। इफ़ एक कंडीशन चेक करने के लिए होता है, एल्स दोनों कंडीशन चेक करने के लिए, फिर आउटपुट देने के लिए, दोनों आउटपुट देने के लिए कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये आउटपुट है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला आउटपुट है। तो दोनों के लिए हमें अगर आउटपुट देना हो तो हम उसके लिए फिर ये कंडीशंस यूज़ करते हैं कि इनपुट पे ये होगा और आउटपुट पे ये होगा। ठीक हो गया, क्लियर? ये सिंपल इफ स्टेटमेंट है। हाँ, ये एक मिनट, ये बैठे हैं बच्चे, मैंने रात उसको